कम समय में CUET PG लाइफ साइंस की तैयारी करना चाहते हो और साथ ही कंप्लीट नॉलेज चाहते हो टॉपिक से रिलेटेड कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू प्रिस्टीन PG क्लासेस। हमसे जुड़ करके आप किस तरीके से अपनी तैयारी, अपने अनुभव को अच्छा कर सकते हो, इसकी भी बात करेंगे और कंप्लीट नॉलेज यहाँ से लेंगे कि तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो किस तरीके का पैटर्न आपको रखना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि CUET PG लाइफ साइंस की आप कहीं से लाइफ साइंस से MSc करना चाहते हो, लेकिन इसके अंदर NTA ने बाकी के सारे सब्जेक्ट्स भी रखे हैं, जैसे कि आपको SCQP 17 के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लाइफ साइंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिकुलर मेडिसिन। आप देख लो कि कंप्लीट एरिया है। इसमें से किसी में भी आप एडमिशन आगे चल के लेना चाहते हो तो इस पेपर को आप भर सकते हो। जूलॉजी, बायोमेडिकल, इंजीनियरिंग एंड साइंस, वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स एंड हेल्थ साइंस, ये आपको NTA की वेबसाइट पे तो मिल ही जाएंगी ये सारी डिटेल्स। प्लस अगर आप लोग थोड़े आलसी हो, नहीं देख पाते हो, तो उसके लिए तो हम हैं बताने के लिए आपको सारा इन्फॉर्मेशन। साथ ही अब देखिए कुछ पेपर में पैटर्न को चेंज किया गया है, जैसे कि आपके टाइम ड्यूरेशन जो पहले आपको मिलता था 105 मिनट, उसको घटा करके 90 मिनट कर दिया, जबकि सवाल आपसे उतने ही पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चंस। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं ना कि मैम निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है क्या? नहीं, आपकी निगेटिव मार्किंग उतनी ही है, -1 होगा और सही आंसर करने पे +4 मिलेगा और 300 मार्क्स का कंप्लीट पेपर होने वाला है। चलिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके, तो अभी आपको पता होगा कि आपकी PYQ सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन करो। और साथ ही जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, कम समय में बेहतर तैयारी के लिए PYQ को अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है और उसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो यूट्यूब के थ्रू। प्लस MA BEd ये सब की भी तैयारी यहाँ पे हो रही है बच्चों, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स की फीस 4999 है और ये आपको 50% ऑफ में अभी मिल जाएगी। स्टार्टिंग के 10 बच्चों के लिए ऑफर है, तो आप समझ लो कि बाकी की लगभग सीट्स कंप्लीट इसमें फुल हो गई है। और सारे कोर्सेज हैं आपके पास, लाइफ साइंस है, बॉटनी है, जूलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, जिसमें भी जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो। प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो और बने रहो हमारे साथ। लेकिन अभी बात करते हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देख लीजिए टेक्निक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कंप्लीट लाइफ साइंस के सिलेबस में। इससे 2023 में 8 क्वेश्चन आए थे और 2024 में 13 क्वेश्चन आए थे। ये और आगे बढ़ भी सकता है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली हूँ जब पढ़ाऊंगी भी तो। और PYQ बेस्ड ही स्टडी आपकी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। सब कुछ पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखिए दूसरा यूनिट जो है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें कंप्लीट आपको DNA RNA सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। सिर्फ ये नहीं है कि क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे ये लिमिटेड है, बहुत सारी डिटेल्स आपको इसमें पढ़नी होती है। इससे 10 क्वेश्चन आए थे 2023 में, 2024 में इससे 14 क्वेश्चन आए थे और ये भी एक बहुत ही हाई वेटेज वाला एक यूनिट हो जाता है। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के आपके क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये आप जब तक एनालाइज नहीं करोगे, PYQ को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसमें आया था 2023 में 4 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी कम है अगर हम लोग देखें तो, लेकिन 2024 में ये बढ़ के 6 हो गए। नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है जो कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं हम लोग। कह सकते हैं कि लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, आपके मेडिसिन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोसेसेस पढ़ने होते हैं और ये बहुत ही ईजी सा यूनिट है। 6 क्वेश्चन 2023 में और 24 में से 7 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, जो कि फिर से एक बहुत ही ईजी यूनिट है और इससे मार्क्स उठाने का आपको प्रॉपर मौका मिल रहा है। 2023 में इससे 11 क्वेश्चन आए थे और 24 में इससे 8 क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो ये बहुत ही आपके लिए इजी यूनिट होने वाला है। फिर मॉलिकुलर जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है मॉलिकुलर जेनेटिक्स, और यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, लेकिन ईजी ही है अगर आप उसको कॉन्सेप्ट को समझते हो। 23 में इससे 7 क्वेश्चन आए थे, 24 में इससे 11 क्वेश्चन आए थे। अब बढ़ते हैं प्लांट साइंसेज और एनिमल साइंसेज की अगर बात करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट
यूनिट होने वाला आपका। आप सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम को इसमें पढ़ते हो और उसके साथ ही वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और सब कुछ इसमें आपको पढ़ना है। सारे ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको याद होने चाहिए, तब आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। तो 23 में इससे 15 क्वेश्चन आया था और 2024 की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन है, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा है। और एनिमल साइंसेस से 14 क्वेश्चन 23 में आया था, फिर घट करके ये 6 हो गया, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम में ये बढ़ सकता है। तो आप ये मत मान के चलना कि ये कम वेटेज वाला यूनिट होने वाला। तो ये कंप्लीट हम लोगों ने जान लिया कि किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आया। PYQ सीरीज को ज्वाइन करो, तब आपको पता चलेगा कि किस किस पार्ट से, किस किस टॉपिक, सब टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, और उसी के बेसिस पे हम अपनी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।